ये बताइए, आपने बोला कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, लेकिन आप बहुत पूजा नहीं करते, ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ, क्योंकि मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जानता नहीं हूँ। अच्छा, जानते नहीं, लेकिन आप पूजा पाठी हैं बहुत। मैं करता हूँ। तो मेरे परिवार में प्रारंभ से ये होता चला आया है। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ, मैं कोई चीज़ छिपाना नहीं चाहता हूँ। ईश्वर में हमारी घोर आस्था है। और मैं प्रारंभ से ही, मैं कक्षा 4 में जब पढ़ता था उस समय भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, और वह क्रम आज भी जारी है। मैं छिपाना नहीं चाहूँगा। ईश्वर से आप क्या मांगते हैं? बस बराबर अपनी शरण में मुझे रखे, यही मैं मांगता हूँ, और बराबर उसका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। हर राजनेता की, और ख़ास करके कद्दावर नेता की ये इच्छा होती है कि कभी ना कभी वो देश का प्रधानमंत्री बने। आपकी ये इच्छा है? मेरी ये निश्चित धारणा है कि कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, वो पर भगवान नहीं बन सकता है। नहीं, पर भगवान से मांग तो सकता है। जब तक वह रहता होगा, हो सकता है कि सभी लोगों के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्षण भर के लिए तात्कालिक ईगो सेटिस्फाई हो जाती होगी। लेकिन मनुष्य को यह बराबर सोचना चाहिए कि आज यदि हम किसी पद पर बैठे हैं तो कल तो वहाँ से उतरना ही उतरना है। इसलिए अपने जीवन भर अपनी साफ नीयत से, ईमानदारी के साथ सीधे रास्ते पर चलते रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह सब करने के बावजूद दुनिया उंगली उठाएगी, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अब डिगना नहीं चाहिए। वही पर इच्छा तो होगी आपकी प्रधानमंत्री बनने की। इच्छा, किसी क्षेत्र में आदमी यदि कोई काम करता है तो स्वाभाविक रूप से अपने आप स्वाभाविक प्रक्रिया में वो आगे बढ़ता चला जाता है। और दायित्व मिलने पर व्यक्ति को जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुरूप वो उसका निर्वाह करे, ये भी अपना कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमें कभी किसी चीज़ की हबिस नहीं पैदा हुई। यह भी मैं परमात्मा की मैं कृपा मानता हूँ मेरे ऊपर, कि हमको यह प्राप्त हो जाए और उसको हासिल करने के लिए मैं मर्यादाओं को तोड़ दूँ, यह मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरे अंदर वह शक्ति दे, वह सामर्थ्य दे, ताकि कुछ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जो कुछ भी है सब क्षणभंगुर है, प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का कभी अतिक्रमण न करूँ, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपकी फैमिली जो है वो आपके पॉलिटिकल प्रोसेस में कितना सहयोग देती है? पूरी बहुत बहुत बहुत। एक तो कभी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पैदा किया, और हमारी एक एक चीज़ की चिंता हमारी पत्नी करती हैं, एक एक चीज़ की चिंता करती हैं। अब तो हमारी बहू भी आ गई है, सुषमा, माने बहुत अच्छी शूटर है, इस देश की मानी जानी, आप जानती हैं कि वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ में भी उसने गोल्ड मेडल लिया, सब कुछ किया। लेकिन घर में भी एक अपने फादर इन लॉ के, अपने ससुर की जितनी चिंता करनी चाहिए वो हमारी बहू भी करती है, पत्नी करती रही हैं, पत्नी बेचारी तो अब भी करती हैं। केवल मेरी ही पत्नी चिंता नहीं करती हैं, बल्कि बाहर से आने वाले जो लोग, आप सब जैसे मेहमान यदि आ जाएँ तो उनकी भी चिंता है। यदि वो न रहें तो हमारे बहुत सारे रिश्ते टूट जाएं। हमारी पत्नी का सचमुच बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आपकी पत्नी पीछे नहीं खड़ी होती तो राजनाथ सिंह जी यहाँ पर नहीं होते। हाँ, जहाँ इतना पर मैं कह सकता हूँ कि मैं न पहुँच पाता। बहुत सारे लोगों से हमारे रिश्ते टूट गए होते यदि हमारी पत्नी न होती तो। अच्छा, वो चीज़ों को संभालती हैं और समेट के चलती। बिल्कुल समझती हैं। मैंने, आप समझ लीजिए कि कोई नया वर्ष यदि आ गया तो प्रातःकाल उठकर सारे पुराने जितने संबंध होते हैं सबको टेलीफोन मिलाना शुरू कर देती हैं। हमारी बात नहीं हो पाती, लेकिन उनकी सबसे बात हो जाती है। इन सब सारे रिश्तों का निर्वाह करना।